देवभूमि से लगातार बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। 3400 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन समाप्त हो चुका है और कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के इस आखिरी माणा गांव से अपने संबोधन की शुरुआत करेंगे। उनके संबोधन में क्या रहता है, यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन माणा गांव जो चीन की सीमा से सटा हुआ है, माणा गांव जो 1200 की आबादी वाला है, माणा गांव जो प्रकृति की खूबसूरती से ब्लेस्ड है, वो माणा गांव जहां पर पहले विकास नहीं पहुंचा था लेकिन अब पक्की सड़कें जा चुकी हैं। इसी वजह से जो लोग बद्रीनाथ आते हैं वो माणा गांव जो यहां से 4 किलोमीटर की दूरी पर है तकरीबन, वहां पर जरूर जाना चाहते हैं। कहा जाता है कि पांडव ने इसी रास्ते से गुजरते हुए स्वर्ग तक वो सिधार गए थे। और ये तस्वीरें आपके सामने। दीपक बोरा जी कुछ कहना चाहते हैं। दीपक जी, सीधे मेरा सवाल, कल ही वो तारीख थी जब चीन की ओर से हिंदुस्तान पर 60 साल पहले 1962 में हमला किया गया था। तब हिंदुस्तान को चीन की आगे हार का सामना करना पड़ा था और 60 साल के बाद आज तस्वीर किस तरह से बदल गई है। आज कम से कम माणा गांव से पीएम चीन को सीधा संदेश देंगे कि हिंदुस्तान की एक एक इंच की जमीन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और चीन इधर नजरें गड़ाना पूरी तरह से बंद करे। क्या यही समझा जाए और इस वजह से भी माणा गांव को चुना गया है प्रधानमंत्री की ओर से? आपने बिल्कुल सही कहा है। और आज का दिन 21 अक्टूबर का अपना महत्व है। आज पुलिस कमेमोरेशन डे है। आज ही के दिन आई थिंक 1959 में चीनी सेना ने हमारे 10 बहादुर पुलिस वालों को अबडक्ट किया था और उनको मार डाला था। तो आज पुलिस कमेमोरेशन डे है। अब ये नया भारत है मैम। आप लोग बात करते हैं, लोग बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर चाइना की। भारत के पास है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल विल पावर। ये केवल सरकार नहीं है आज जो अब भारत को आगे ले जा रही है, आप ले जा रहे हैं, भारत के लोग ले जा रहे हैं। डिप्लोमेसी, योर मिलिट्री, सब तरफ से सब लोग एकजुट होके पूरी दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं और चीन को तो खास तौर दे रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि वी आर नॉट स्कैर्ड। दिस इज, ये रिसर्जेंट इंडिया है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंट इंडिया है। इंडिया का रेनेसांस हो रहा है और ये पीएम साहब उस गांव के लोगों को बता रहे हैं कि भले ही आप दूर हो देश की राजधानी से, लेकिन आप हमेशा हमारे दिलों में हैं और कभी भी संकट आएगा सबसे पहले हम आपकी रक्षा के लिए वहां पहुंच जाएंगे। ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण है और उस संदेश का असर भी दिख रहा है। लोगों के जो खिले हुए चेहरे हैं जब अपने प्रधानमंत्री को अपने बीच वो पा रहे हैं तो देखिए किस तरह से उत्साह में सभी नजर आ रहे हैं। कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होने वाला है। अब आज का उनका ये संबोधन किस तरह का रहता है? एक तीर से क्या कई निशाने पड़ोसी देशों को भी साधने की कोशिश करेंगे नरेंद्र मोदी? क्या बड़ा संदेश पाकिस्तान और चीन को भी माणा गांव से देने की कोशिश की जाएगी? ये देखना महत्वपूर्ण होगा। प्रणय उपाध्याय का सीधे रुख करते हुए, प्रणय, आपने कई वॉर कवर किए हैं, विदेश नीति को आप बखूबी जानते हैं, कई अलग अलग देशों में जाकर आपने वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब चीन ने एलएसी पर हिमाकत करते हुए हमारे सैनिकों की शहादत की थी, उस समय एक तरफ जैसे कि कहा जाता है कि मुंह में राम बगल में छुरी, आमतौर पर इस तरह के मुहावरे का प्रयोग किया जाता है उन लोगों के लिए जिनके दिल में कुछ और होता है, मुंह पर कुछ और। एक तरफ तो आप अच्छा रिश्ता साधना चाहते हो और दूसरी तरफ हमारे सैनिकों की एलएसी पर शहादत करते हो। इसी वजह से बड़ा संदेश लगातार तब की घटना से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी न सिर्फ अपने बड़े और कड़े निर्णयों के जरिए, जब कई चीनी ऐप पर बैन किया गया, चीनी सामान के बहिष्कारों की जब बात देश के अलग अलग हिस्सों में सामने आई तो नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले आगे आकर कहा था कि वोकल फॉर लोकल, यानी कि लोकल के सामान के लिए हम ज्यादा जाएं और लोकल लोगों से ज्यादा खरीदें ताकि हमारे जो सामान है उसकी महत्ता बढ़ सके और विदेशी सामान को हम दरकिनार करें। आज प्रधानमंत्री का माणा गांव पहुंचना चीन को किस तरह का और संदेश देने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है? प्रणय, देखिए चित्रा, प्रधानमंत्री मोदी का ये जो दौरा है ये बहुत सारी तरीके से सांकेतिक तौर पर, स्ट्रेटेजिक तौर पर और आप रणनीतिक तौर पर देखें बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री आज वो आधारशिला रखेंगे जो कि 51 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, जो माणा गांव से लेकर माणा पास तक पहुंचता है, जो बॉर्डर की जगह है, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे कहते हैं, वहां पहुंचता है। ये 2 लेन हाईवे बनने जा रहा है। जिस तरीके से एम्बेसडर वोरा जिक्र कर रहे थे, कपिल कुमार साहब ने भी जिक्र किया हमारे साथ में कि ये माइंडसेट चेंज की बात है पूरी। और किस तरीके से माइंडसेट चेंज हुआ है, क्योंकि अब तक हम सड़कें बनाने से डरते रहे। बहुत लंबे समय तक भारतीय सेना ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस इलाके में सड़कें इस डर से नहीं बनाई कि अगर सड़कें बना दी तो चीन की सेना ने अगर आक्रमण किया तो वो उन्हीं सड़कों का इस्तेमाल कर सकती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।